छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट ऑन ऑफ व्हील्स कैफे का शुभारंभ सीएम भूपेश बघेल ने दिखाई हरी झंडी। आपने क्या कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन, रैली में प्रदेश प्रभारी संजीव झा हुए शामिल। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, फरार चले दुष्कर्म के आरोपियों को किया गिरफ्तार। सो रहे मजदूरों के ऊपर अनियंत्रित स्कॉर्पियो गिरी, हादसे में एक मजदूर की मौके पर मौत। थाना प्रभारी चंद्रशेखर श्रीवास ने संभाली बकवाड़ थाने की कमान, कहा अपराध के ग्राफ को कम करने का रहेगा प्रयास। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के पहले मोबाइल मिलेट कैफे मिलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर वैन को रवाना किया। इसके चलते फिरते कैफे के जरिए लोगों को रागी कोदों कुटकी से बने लजीज व्यंजन परोसे जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने रागी से बना केक काटा। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे मिलेट के उपभोग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने नवा रायपुर में विश्व स्तरीय कबीर संस्थान बनाने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री शनिवार को रायगढ़ के खरसिया दौरे पर पहुंचे थे। उसके भी शुरुआत चलता फिरता गढ़ चलेवा, और जिसमें कोदो कुटकी रागी सामा इससे बनी हुई वस्तु का इसमें निर्माण किया गया है। विक्रय के लिए ये बिल्कुल तैयार है। तो आज हरी झंडी दे के इसको रवाना कर रहे हैं। अकलतरा विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने रैली निकालकर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी संजीव झा का सिंघानिया पेट्रोल पंप के पास बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली के माध्यम से कार्यक्रम स्थल तक भव्य रूप से स्वागत किया। वहीं आम आदमी पार्टी ने अकलतरा विधानसभा क्षेत्र से आगामी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने कहा कि अलग अलग पार्टी के बड़े चेहरे हमारी पार्टी के संपर्क में हैं। वे लोग उन पार्टियों में रहकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो जनता की भलाई करना चाहते हैं। वह सब बड़े नेता, अब हम मानते हैं कि आपके विचारधारा से देश का विकास हो सकता है। कि अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह से संगठन का विस्तार करना है, अरविंद केजरीवाल जी का जो विकास का मॉडल है वो कैसे एक एक लोगों तक पहुंचाना है, और साथ में जिस तरह से दोनों पार्टियों ने छत्तीसगढ़ को लूटा है उस लूट को कैसे लोगों के बीच में ले जाना है। बहुत बड़ी संख्या में हमारे आम कार्यकर्ता, हमारे सभी साथी यहाँ उपस्थित थे। मुझे पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी का विकास के मॉडल की इंतजार जहाँ की जनता कर रही है वो आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर यहाँ आएगी। खबर अकलतरा से है, जहां नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में बलौदा पुलिस को सफलता मिली है। आरोपी सुखसागर को बिलासपुर रेलवे स्टेशन से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुखसागर मौके से फरार होकर जम्मू कश्मीर एवं दिल्ली आ गया था। आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं आरोपी सुखसागर सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। बता दें कि अकलतरा की बलौदा थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। रायगढ़ सीमा से सक्ती जिले में घुसा हाथियों का दल चौथे दिन जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा ब्लॉक के पकरिया तक पहुंच गया। वन विभाग, पुलिस और जांजगीर वन मंडल की टीम हाथियों पर नजर रखी है। इधर क्षेत्र में हाथी दल पहुंचने से लोगों में दहशत है। वहीं वन विभाग ने ग्रामीणों को सावधान रहने की मुनादी भी कराई है। क्षेत्र में हाथियों के घुसने से ग्रामीणों में दहशत है। वहीं क्षेत्रीय विधायक सौरभ सिंह गाँव में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। विधायक सौरभ सिंह ने लोगों से अपील की, हाथी के आसपास न जाएं और हाथी के रास्ते में न आए।
अंबिकापुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां खाना खाकर सो रहे मजदूरों के ऊपर अनियंत्रित स्कॉर्पियो वाहन गिर गई। इस हादसे में एक मजदूर की कुचलने से मौके पर मौत हो गई और एक मजदूर जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है। सूचना पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने घायल श्रमिकों को मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर भेजा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो वाहन तेज रफ्तार थी और NH 43 में पुलिया निर्माण स्थल के पास उड़ रही धूल के गुबार के कारण अपना नियंत्रित वाहन खो बैठे और स्कॉर्पियो वाहन तंबू के ऊपर जा गिरी। सो रहे लुंड्रा क्षेत्र का मजदूर बुरी तरह से घायल हो गया। घटना के बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने कोतवाली पुलिस की घटना की जानकारी दी। तब तक लुंड्रा पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी और मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बारे सर धूल के कारण हुआ। नहीं, कैसे हुआ घटना? लेबर सोया था। हाँ, तो एक जन हॉस्पिटल में है। अच्छा, लेबर सोया था और रात में गाड़ी वाला लाके इसमें चढ़ा दिया है ना। ये गाड़ी पलटते हुए आया यहाँ, एक्सीडेंट होते हुए? नहीं, सीधे तरक दिया सर। अच्छा, झोपड़ी के ऊपर जी। क्या क्या हुआ, किसको क्या चोट लगा? एक जन को हॉस्पिटल में सर उसको थोड़ी चोट आई है, एक जन खत्म हो गया, एक जन डेथ हो गया है। घटना यहाँ लेबर लोग काम कर रहे थे झाला बना करके पुलिया के नीचे में, और 2 लेबर सोए हुए थे, जिसमें एक लेबर का मौत हो गया, एक लेबर घायल है। स्कॉर्पियो में कुछ व्यक्ति बैठ करके रात को कहीं जा रहे थे और रात का अंधेला में इतना धूल उड़ रहा था। यहाँ PVC कंपनी जो है पानी एक भी टाइम नहीं डालता है, जो कि कई बार बोला गया है दोनों टाइम पानी डालेंगे करके, इसके बाद भी एक भी टाइम पानी नहीं डालता है। पानी नहीं डालने के कारण में रात को इतना धूल उड़ता है, सामने की चीज तो दिखाई नहीं देता है, तो रात को कहाँ से दिखाई देगा। इतना धूल था, इस धूल के कारण में ही एक्सीडेंट हुआ है, जो कि कई बार रोड में बतौली से लेके अंबिकापुर तक धूल के लिए कई बार बोला गया है कि आप इसमें पानी दोनों टाइम डाला करो, लेकिन आज तक शुरुआत नहीं हुआ। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुरेश जुड़ेंगे। सुरेश, देखा जाए बड़ी दुर्घटना हुई है, एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो मजदूरों के ऊपर जा गिरी है जिसमें एक की मौत हो गई है, और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? सुरेश, देखा जाए तो अनियंत्रित स्कॉर्पियो मजदूरों के ऊपर जा गिरी है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। क्या कुछ और अधिक जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? सुरेश जी सर। जी मैम, ये घटना रात के 2:30 बजे हुई है, जिस समय लोग सब सो रहे थे और कुछ लोगों ने आशंका जताई है कि कहीं इत्तेफाक से टायर फटने के कारण भी ये घटना हो सकती है। सुरेश, घायलों की स्थिति अभी कैसी बताई जा रही है? एकदम गंभीर हालत में है, कभी भी वो दम तोड़ सकता है, क्योंकि पूरी स्कॉर्पियो वाहन मजदूरों के ऊपर जा गिरी है, इससे उन्हें गंभीर चोट लगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेश। आंगनबाड़ी सहायिकाओं द्वारा कई सालों से चरणबद्ध तरीके से अपनी मांग सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, परंतु कांग्रेस सरकार के द्वारा जब उनकी मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उन्हें मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ा, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार के समक्ष मानदेय वृद्धि को लेकर कई बार अपनी मांग रखी, जिस पर कांग्रेस सरकार द्वारा इनकी किसी भी बात को नकार दिया गया और सरकार के इस रवैये से त्रस्त होकर आंगनबाड़ी सहायिकाओं द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया गया है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी का समर्थन उक्त आंदोलन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ, जिससे सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा। खबर जगदलपुर से है, जहां नए थाने के थाना प्रभारी ने बकवाड़ थाने की कमान संभाली, साथ ही प्रेस वार्ता भी की। थाना प्रभारी चंद्रशेखर श्रीवास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता उड़ीसा राज्य से है, जो अपराधी प्रतिबंधित चीजों की तस्करी करते हैं, उन्हें रोकना है, जिसके लिए वो अपने सूचना तंत्र को हमेशा एक्टिव रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अपराध का जो ग्राफ बढ़ा है उसे कम कर सके। देखिए, नया थाना होने के नाते सबसे पहले तो जो सामान्य आपराधिक गतिविधियां क्षेत्र में हो रही हैं उस पर नियंत्रण रखना पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही साथ क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाना, दुर्घटनाओं को रोकना, सीमावर्ती क्षेत्रों से होने वाली अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण रखना, क्षेत्र में गश्त को बढ़ाना
आम लोगों में विधिक जागरूकता पैदा करना, साइबर क्राइम से संबंधित जागरूकता पैदा करना इत्यादि हमारी प्राथमिकता रहेगी। सीमा क्षेत्र से आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए सीमा क्षेत्र में गश्त को लगातार बढ़ाएंगे, साथ ही क्षेत्र के लोगों में जागरूकता पैदा करके अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय करेंगे ताकि कोई भी आपराधिक गतिविधियाँ उस क्षेत्र से हो तो हमको सूचना मिले। इसके अलावा क्षेत्र में हमारा प्रयास रहेगा कि सीसीटीवी कैमरों की संख्या जनसहयोग के माध्यम से बढ़ाई जाए ताकि जो भी आपराधिक गतिविधियाँ के लिए प्रवेश जो क्षेत्र हैं वहाँ हमको सूचनाएं सीसीटीवी के माध्यम से प्राप्त हो सकें। खबर अकलतरा से है, जहां बलौदा थाना अंतर्गत ग्राम पोंछ में जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए बिजली चोरी कर तार का जाल बिछाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में बलौदा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आरोपियों द्वारा 11,000 वोल्टेज बिजली से GI तार फंसाकर विद्युत की चोरी कर विद्युत विभाग को 4,26,000 रुपए लगभग का नुकसान किया गया। आरोपी भागवत प्रसाद राठौर के विरुद्ध विद्युत अधिनियम के तहत कार्रवाई कर को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मामले में सम्मिलित विधि से संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया गया। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में तेंदुए के बाद बाघ का आतंक बढ़ गया है। पूर्व में तेंदुए ने 5 लोगों की जान लेने के बाद चनकपुर परिक्षेत्र में अब बाघ का आतंक फैलते जा रहा है, जहां गांव में बाघ ने नदी से मछली पकड़ने के लिए एक गए युवक की जान ले ली, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बता दें कि जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने में वन विभाग लाचार साबित हो रहा है। RKM पावर प्लांट से निकलने वाली सफेद राखड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं इस राखड़ के जरिए लोगों के जीवन में जहर घोलने का कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। बता दें, RKM पावर प्लांट से निकलने वाली राखड़ गांव के दलालों के द्वारा चंद रुपए में लालच में पर्यावरण को भारी नुकसान कर प्रदूषित कर रहे हैं। बता दें कि अभी ग्राम पंचायत भात माहौल का मामला ठंडा नहीं हुआ और दूसरी तरफ निजी एवं शासकीय जमीन में राखड़ पाटने का कार्य निरंतर चालू है। दरअसल पूरा मामला नवीन जिला सक्ती के ग्राम अमलीडीह का है। सरसीवा को नगर पंचायत बनाए जाने पर विधायक चंद्रदेव का आभार जताया गया। सरसीवा सरपंच नीतीश बंजारी ने पूजा अर्चना कर विधायक चंद्रदेव को ध्यान से तौलकर सम्मानित किया। साथ ही सरसीवा क्षेत्रवासियों ने बाइक रैली निकालकर गाजे बाजे के साथ स्वागत अभिनंदन किया और पैदल यात्रा कर सरसीवा बस स्टैंड में चंद्रदेव राय जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं इस कार्यक्रम में विधायक चंद्रदेव राय, नीतीश बंजारी, सरसीवा सरपंच प्रदीप यादव, राजा अग्रवाल, नेतराज कुर्रे समेत हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धर्मजयगढ़ के गेरसा गांव के पास आज फिर एक उम्रदराज मादा हाथी की मौत का मामला सामने आया है। वहीं सूचना के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि 4 महीने के अंदर 6 हाथियों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मृत हाथी का 5-6 साल का बच्चा भी है, जो घटनास्थल के आसपास ही हाथी की तलाश कर रहा है, जिसकी ड्रोन कैमरा की मदद से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से आसपास के गाँव के ग्रामीणों को अलर्ट किया जा रहा है। ये जो घटना है ये गेरसा बीट में है और ये धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र का मामला है। और ये जो मादा है ये बहुत ही बुजुर्ग बताई जा रही है, लगभग 70 साल के आसपास का इसका उम्र बताया जा रहा है। और ये जो मृत्यु हुई एक स्वाभाविक मृत्यु हुई है और इसको हाथी को हम 3-4 दिनों से ट्रैक भी कर रहे थे, ड्रोन से लगातार इसका मॉनिटरिंग हो रहा था। और आज सुबह भी ये जब अपने बच्चे के साथ में यहाँ पे थी तब भी इसको लगातार ट्रैक किया जा रहा था। और सुबह जब ये कोलैप्स होकर गिर पड़ी तब स्टाफ लोग और हाथी मित्र दल के साथी भी मौके पर उपस्थित थे और उन्हीं की उपस्थिति में ही वो सांस ले रही थी और अपने अंतिम पड़ाव पर थी और उसके बाद में उसका स्वाभाविक मृत्यु हो गया। छत्तीसगढ़ के केहरी में लगातार बाघ का आतंक जारी है, जहां ग्रामीणों को बाघ द्वारा बनाए गए शिकार स्थल का मुआयना करने जिला प्रशासन, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल गुंडरू नदी के किनारे क्रमांक 896 का कलेक्ट्रेट PS थ्रू वाइल्ड चाइल्ड लाइफ CF के आर बढ़ई, DFO श्रीनिवास गुरु काशीदास, राष्ट्रीय उद्यान संचालक रामाकृष्णन, मनेन्द्रगढ़ वन मंडल DFO लोकनाथ पटेल सहित वन अमले ने निरीक्षण किया। वहीं बाघ का पता लगाने बिलासपुर से डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई गई है।
आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।